दोस्तों, कांवड़ यात्रा में शिव भक्त पैदल और लंबी यात्रा तय कर गंगा नदी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सफल करना चाहते हैं अपनी कांवड़ यात्रा आप, तो ना करिएगा ये गलतियां जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, शिव भक्त इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, कांवड़ यात्रा लेकर जाने वालों के लिए ये ज़रूरी जानकारी है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम कांवड़ लेने जाएं तो अपने साथ कोई भी चमड़े का सामान, जैसे चमड़े का पर्स हो गया, चमड़े की बेल्ट हो गई, चमड़े के जूते हो गए, चप्पल आदि लेकर नहीं जाना है आपको, क्योंकि चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है, जिसके कारण हमें हत्या का पाप लगता है। चमड़े का कोई भी सामान हमें अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करने से बचना चाहिए। वैज्ञानिक भी इस बात का दावा करते हैं। अब दूसरी बात जो शिव भक्तों को ध्यान रखनी है कि अपनी भाषा में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप कांवड़ लेने जाते हैं तो आप अपनी भाषा में बदलाव लाएं, जैसे कि किसी भी गलत भाषा का प्रयोग, गाली गलौच ना करें, अपशब्दों का भी इस्तेमाल ना करें और दूसरों के प्रति अपने मन में गलत विचार ना लाएं। ये सब बिल्कुल एकदम बंद कर देना चाहिए आपको, खास तौर पर अगर आप कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले हैं तो। देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान आपको जो भी लोग मिलते हैं उन्हें भोला और भोले के नाम से ही संबोधित करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जानिए, जहाँ तक संभव हो नंगे पैर ही कांवड़ यात्रा करें, क्योंकि इससे आत्मिक बल मिलता है और आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान आप किसी भी मंदिर में जाकर भोलेनाथ की किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यात्रा के दौरान सभी प्रकार के नशे जैसे सिगरेट, पान मसाला और सबसे महत्वपूर्ण भांग का सेवन आपको छोड़ना होगा। आप नहीं कर सकते हैं यात्रा के दौरान भांग का सेवन भी। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि भोले बाबा का प्रसाद है भांग, लेकिन इसका वर्णन किसी भी ग्रंथ, किसी भी पुराण में नहीं मिलता है। यदि आपको अपनी कांवड़ यात्रा को सफल करना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और भांग वाली बात को तो आपको अपने जहन से निकाल देना होगा। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन आपको नहीं करना है। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ, यात्रा के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। भोजन ज़मीन पर बैठकर ही करना चाहिए और ज़मीन पर ही सोना चाहिए। ये मैं आपको महत्वपूर्ण 5 बिंदु बता रही थी दोस्तों। ये वो बातें थी जो कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त अपने ध्यान में ज़रूर रखें, अपने जहन में रखें और इन बातों को ध्यान में रखते ही अपनी कांवड़ यात्रा का आगाज़ करें। भोले बाबा आपकी कांवड़ यात्रा सफल करें। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भोले बाबा।